नमस्कार दोस्तों, सब देखिए में आपका स्वागत है। 2025 का ये हमारा पहला वीडियो है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जो बहुत ही फेमस हैं अभी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या न्यूज़ चैनलों द्वारा उनका बहुत इंटरव्यू लिया गया और न्यूज़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई भी किया है, उनकी बहुत प्रशंसा किया है। ऐसे शख्स जो आज मोटिवेशन के लिए जाने जा रहे हैं, जो यूपीएससी का तैयारी कर रहा है बंदा, वो सभी लोग जानते होंगे इनको। जो ये भी सोचते हैं कि ये यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इनसे मोटिवेशन मिला, इनसे इंस्पायर्ड होना है, हार नहीं मानना है और आगे बढ़ते रहना है। ऐसे ये शख्स हैं जिनकी शख्सियत की जितनी तारीफ़ किया जाए उतना कम है। मीडिया ने भी इनको बहुत भली भांत इनकी व्याख्या किया है, परिभाषित किया है। अलग अलग मीडिया हाउस इनको कवर किए हैं। आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, हर जगह आपको इनके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। 73 प्रीलिम्स, 43 मेंस और 8 इंटरव्यू दे चुके हैं स्टेट, पीसीएस और यूपीएससी में। उम्र 48 वर्ष लगभग कंप्लीट हो चुका है इनका। हम बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी के बारे में। इनको आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी स्ट्रीम मीडिया है वो सारी मीडिया इनके बारे में बहुत बेहतरीन लिख के रखी है कि पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी कैसे संघर्षरत हैं, कभी इन्होंने हार नहीं माना, लगातार 48 वर्षों से 1996 से लेकर के अभी तक लगातार तैयारी में जुड़े हुए हैं। बेसिकली पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी जो कि मीडिया न्यूज़ से खबरों के अनुसार ये छतरपुर ज़िला मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, एक गांव के रहने वाले हैं। 1996 में इन्होंने जब कोई फॉर्म भरने के लिए शहर गए तो वहाँ पे स्टेट पीसीएस का एक फॉर्म था, उन्होंने ये भी भरा और प्री क्वालिफाई कर गए। प्री क्वालिफाई करने के बाद ये पहले तो तैयारी करना शुरू किया, उसके बाद से ये दिल्ली का रुख किए और दिल्ली में मुखर्जी नगर में इन्होंने तैयारी करना शुरू किया। मीडिया हाउस इनको इतना ग्लोरीफाई किया हुआ है, काबिले तारीफ़। आप समझिए कि इनको इंस्पिरेशन, एज ए इंस्पिरेशन प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये उन छात्रों के लिए इंस्पिरेशन है जो तैयारी करते हैं, हार मान जाते हैं, हार मान करके दूसरे जगह चले जाते हैं, दूसरा काम करने लगते हैं, वो सफल नहीं हो पाते हैं। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मीडिया सफलता की जो परिभाषा गढ़ रही है वो ये गढ़ रही है कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर हार मान जाते हैं, हार मान करके आप कोई और नौकरी करने लगते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने लगते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने लगते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने लगते हैं, आप शादी कर लेते हैं, तो आप असफल हैं। गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं है, वो डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका मानना ये है। क्योंकि जब आप उनकी खबर को पढ़ेंगे, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी की खबर को आप पढ़ेंगे, तो मीडिया उनको इतनी ग्लोरीफाई किया है, इतनी ज़्यादा उनकी प्रशंसा की है कि आप सोचेंगे कि यार अगर यूपीएससी की कोई बंदा तैयारी कर रहा है तो जीवन भर तैयारी करता रहे, भले उसकी सफलता ना मिले, वो असफल रहे चलेगा, सफल ना हो चलेगा, शादी ना करे चलेगा, माँ बाप को बुजुर्ग छोड़ दे घर पे चलेगा, माँ बाप परेशान रहे, माँ बाप खेत बाड़ी बेच करके उसको पैसा दें चलेगा। मीडिया की जो इनकी ग्लोरिफिकेशन है, आप देखिएगा कि पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी के बारे में मीडिया क्या क्या लिख रही है। आप सोशल मीडिया, फेसबुक चला रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी के बारे में कहीं ना कहीं मीडिया में जरूर पढ़े होंगे। ये बंदा इनोसेंट है, ये कभी नहीं चाहता है कि मैं मीडिया में आऊँ या फिर कोई मीडिया इनको कवर करे। ये तो बंदा अपना सपना है, उसकी अपनी सोच है, वो चाहता है कि मैं आईएएस ही बनूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं बनूंगा, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मीडिया इसको किस वे में पेश कर रही है? इसमें पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी इनोसेंट हैं, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी का इसमें कोई भी रोल नहीं है, लेकिन
ये जो मैं मीडिया पे प्रहार करना चाहता हूँ, जो मीडिया उनकी एक्टिविटी को ग्लोरीफाई कर रही है, उनको इंस्पिरेशन साबित कर रही है कि वह दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है। सोचिए, दूसरों के लिए प्रेरणादायक हैं, वो प्रेरणा का काम कर रहे हैं। नहीं भाई, ये सबके लिए लागू नहीं होता है। आपके लिए नहीं। श्रीवास्तव जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वो आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, लेकिन उनके पीछे सपोर्ट है उनके माँ बाप का, उनके भाई बंधुओं का, उनके परिवार का सपोर्ट है, तब वो आज 1996 से लेकर के 2024 तक तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने परिवार में गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, आईएएस बनने का सपना है, अगर आईएएस आप नहीं बन पा रहे हैं तो इनसे मोटिवेशनल लेने का आवश्यकता नहीं है, इनसे इंस्पायर्ड होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बी प्लान अपना रेडी करना चाहिए। आप अपनी बी प्लान रेडी करिए और उस प्लान पे काम करिए। ये जरूरी नहीं है कि आप आईएएस बनेंगे तभी सफल कहलाएंगे, ये आपकी गलत सोच है। आप ये सोच रहे हैं कि श्रीवास्तव जी अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, 40 साल के हो गए, 48 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। अरे भाई, वो पैसे वाले व्यक्ति हैं, आपके पास क्या है? वो पैसे वाले व्यक्ति हैं, वो 100 साल तक तैयारी करेंगे। आप अपने बारे में सोचिए कि आपको इंस्पिरेशन लेना है कि सीखना है। मेरी मानिए, श्रीवास्तव जी इंस्पिरेशन लेने के काबिल नहीं हैं, उनसे इंस्पिरेशन नहीं लेने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको उनसे सीखने की आवश्यकता है। आप उनसे सीखिए, उनकी गलतियों से सीखिए कि श्रीवास्तव जी 1996 से लेकर के अभी तक तैयारी कर रहे हैं, सफल नहीं हुए, तो उनकी क्या गलतियां रहीं, क्यों सफल नहीं हुए, उनकी गलतियों से आप सीखिए। जिद, ये जो जिद्दीपन है ना, ये जिद्दीपन निकाल के अंदर से फेंक दीजिए। ये जो ईगोनेस है ना कि मैं बनूंगा तो आईएएस ही बनूंगा, नहीं तो और कुछ नहीं बनूंगा, ये आपकी गलत सोच है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, अपने चाहने वालों को धोखा दे रहे हैं। अगर आप आईएएस नहीं बन पा रहे हैं, एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, लेकिन एक टाइम आता है ना भाई, जब आपको छोड़ देना चाहिए। एक टाइम आता है जब आपको दूसरे विषय के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचनी चाहिए, दूसरे अवसरों की तलाश करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप आईएएस बनेंगे तभी सफल होंगे। आप तो अभी श्रीवास्तव जी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, कल को जब आपके घर में खाने को नहीं रहेगा ना, तो इस श्रीवास्तव जी का इंस्पिरेशन कोई मीडिया हाउस आपके घर खाने देने नहीं आएगी। सारी मीडिया हाउस, सारी मीडिया न्यूज़ चैनल इनको ग्लोरीफाई कर रही है। ये सही नहीं है, आजकल की यूथ के लिए सही नहीं है, बिल्कुल नहीं सही है। मेरा तो मानना है कि कोई व्यक्ति अगर इस उम्र तक बिना शादी किए सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पे अड़ा है कि मुझे बनना है तो आईएएस ही बनना है, तो वह इंस्पिरेशन के काबिल नहीं है। उनसे इंस्पिरेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उनकी गलतियों से सीखने की आवश्यकता है। उनको ट्राई करना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। अपने परिवार की सेवा कब करोगे भाई? अपने माँ बाप की सेवा कब करोगे भाई? 50 साल के तो हो गए, तैयारी आप करते रहो, 50 साल के हो जाओ, 55 साल के हो जाओ, तैयारी करते रहो, शादी ना करो, बच्चे ना पैदा करो, तो अपने माँ बाप के बारे में आपने क्या सोचा? आपने क्या किया? कब करोगे सेवा उनकी? कब उनको उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त करोगे? छी, ऐसी सोच पे आपको मोटिवेशन लेने की आवश्यकता नहीं है किसी श्रीवास्तव जी की तरह व्यक्ति से, जो 10 साल तैयारी कर रहा है, 20 साल तैयारी कर रहा है, 40 साल तैयारी कर रहा है। उनसे इंस्पायर्ड होने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस व्यक्ति से इंस्पायर्ड होने की आवश्यकता है जो सही समय पर सही डिसीजन लेकर के और आज अपने कैरियर में, चाहे वह 20,000 कमा रहा है या 50,000 कमा रहा है या 1 लाख कमा रहा है, एक सही जॉब कर रहा है, ईमानदारी से कमा रहा है और अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है, वह व्यक्ति सफल है। आप आईएएस बनना चाहते हैं तो इंस्पायर होते रहिए। सक्सेस नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। यार भाई, कब तक सोचो ना, कब तक एक धक्का और दो?
आप सोच रहे हैं कि श्रीवास्तव जी ने 73 प्रीलिम्स दिया, 43 मेंस दिया, 8 इंटरव्यू दिया, सफल नहीं रहे, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। अरे भाई, हार नहीं माना उनकी जिद है, उनकी पर्सनल चॉइस है, उनके घर से उनका सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, पैसा बोलता है भैया, पैसा। आपके पास क्या है सोचिए ना। आज तो आप उनसे इंस्पायर्ड हो जाओगे, इंस्पायर हो करके आप क्या करोगे, माँ बाप को फ़ोन करोगे, कहोगे मुझे पैसा भेजो, मैं अभी 2 साल और तैयारी करूँगा, पैसा भेजो, मैं 4 साल और तैयारी करूँगा। सही समय पे सही डिसीजन नहीं लोगे ना भाई। जीवन में ना 1 रुपया अपनी कमाई का, अपने माँ बाप का एक सैंडल नहीं खरीद पाओगे, औकात नहीं है तुम्हारी। माँ बाप जितना कर सकते थे उतना किए तुम्हारे लिए। ये इंस्पायर होने का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम है, समझने का टाइम है कि हम श्रीवास्तव जी से इंस्पायर्ड हों कि उनकी गलतियों से सीखें। आप क्या सोचते हैं? श्रीवास्तव जी खुद ही इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उनके साथ के बहुत सारे लोग सक्सेस हो गए, सफल हो गए। क्यों हो गए भाई? वो अलग से आते हैं क्या? वो आसमान से टपके हैं क्या? क्यों? वो भी वही किताब पढ़े हैं। उनसे इंस्पिरेशन क्यों नहीं ले रहे हो? मीडिया हाउस उनको इंस्पायर क्यों नहीं कर रही है? मनोज शर्मा जी 12th फेल मूवी बना उन पे, उनसे इंस्पायर्ड हो जाओ। नहीं, मीडिया किसको हीरो किसको बना रही है? मनोज शर्मा जी को नहीं, मीडिया हीरो बना रही है श्रीवास्तव जी को। क्यों? उन्होंने 73 प्रीलिम्स दिया, 43 मेंस दिया, 8 इंटरव्यू दिया, सक्सेस नहीं रहे, अभी भी तैयारी कर रहे हैं उसी 20 साल लड़के की तरह। अरे यार, यह इंस्पिरेशन का सब्जेक्ट नहीं है। मैं सारी मीडिया को मैं कहना चाहता हूं कि यह इंस्पिरेशन का सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेरणादायक नहीं है। ये आजकल के यूथ को बरगलाने वाली विषय है। आप बरगला रहे हो, यूथ को बरगला रहे हो, यूथ को मिसलीड कर रहे हो, सही दिशा नहीं दे रहे हो। ऐसी स्थिति जब जनरेट होती है ना, तो यूथ असफल होकर के गलत रास्ता का चुनाव करता है, सिर्फ और सिर्फ आप जैसे मीडिया के लोगों की वजह से। आप लोग ग्लोरीफाई किए पड़े हो, प्रेज कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। प्रशांत श्रीवास्तव जी, A to Z कोई भी हो, मैं सिर्फ प्रशांत श्रीवास्तव जी की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रीवास्तव जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, 73 प्रीलिम्स देता है, 43 मेंस देता है, 8 इंटरव्यू देता है, सफलता नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं होता है, अनफॉर्चुनेटली भाग्य में नहीं था, चाहे जो भी है, चाहे क्वालिफाइड नहीं था, जो भी है, कोई भी रीजन रहा हो, अगर उसकी सफलता नहीं मिली तो यह इंस्पिरेशन का विषय नहीं है, यह सीखने का विषय है। आप समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? आप समझिए, यह इंस्पिरेशन का विषय नहीं है भाई। मैं 1000 बार कह रहा हूं, ये प्रेरणादायक स्टोरी नहीं है, यह गलतियों से सीखने का स्टोरी है। यह एक इतिहास है, इतिहास से आपको सीखना चाहिए, ये गलती हमें नहीं करनी है। आप 1996 से लेकर के 2024 तक तैयारी करे पड़े हो, तैयारी करे पड़े हो। क्या है भाई, आप दूसरे स्ट्रीम में जा सकते हो, एक अच्छा एजुकेटर बन सकते हो। हाँ, कई जगह आपके इंटरव्यू में आपने बोला भी है कि आप कई कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते भी हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उसको कैरियर बनाइए ना। विकास दिव्यकीर्ति जी को देखिए, वो बंदा IAS नहीं है, अच्छा पैसा कमाता है, अपना परिवार का भरण पोषण करता है, अपने परिवार के साथ रहता है, पूरे परिवार के लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। वो व्यक्ति इंस्पिरेशन बन सकता है, उनसे प्रेरणा लीजिए। आप प्रेरणा किससे ले रहे हैं? एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने जिद पे टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ अपने जिद पे? क्योंकि बैकबोन से पीछे से उसको फाइनेंशियल सपोर्ट है, उसके पास पैसा है, रुपया है। आपके पास क्या है? यह मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि श्रीवास्तव जी की स्टोरी इंस्पायरिंग नहीं है, वह गलतियां हैं, उनसे सीखने की आवश्यकता है। आप उनसे इंस्पायर्ड मत होइए, उनकी गलतियों से सीखिए, अपना B प्लान रेडी रखिए। सफलता उसे नहीं कहते हैं कि आप सोच लिए IAS बनना है तो IAS ही बनना है, IAS नहीं बन पाए तो क्या करें भाई? IAS नहीं बन पाए तो क्या करें?
1000 सीट है, 500 सीट है, 300 सीट है, 15 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 15 लाख लोग आईएएस बन जाएंगे क्या? 15 लाख लोग आईएएस ही बनेंगे क्या? कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, अपने परिवार के साथ है ना, जी रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे हैं ना। आप ऐसे क्यों इंस्पिरेशन ले रहे हो, ऐसे व्यक्ति से इंस्पिरेशन ले रहे हो जो व्यक्ति अपने जिद पे, अपने फाइनेंशियल सपोर्ट, अपने फाइनेंस की वजह से टिका हुआ है, और आप उनसे इंस्पायर हो रहे हो। इंस्पायर, अरे वाह, वो तो अभी भी हार नहीं मान रहा है। अरे भाई, यह हार मानने का विषय नहीं है। सही समय पे हार मानना ये आपकी बुद्धिमत्ता है। अगर आप सही समय पे हार मानते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता है। सही समय पे हार नहीं मानते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है। आखिरी में मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे व्यक्ति से इंस्पायर्ड होइए जो व्यक्ति सही समय पे सही निर्णय लिया हो, चाहे वह चपरासी हो, चाहे वह बिजनेसमैन हो, चाहे वह कॉन्ट्रैक्टर हो, A to Z कोई भी व्यक्ति हो। अगर फील्ड में अपने वो सक्सेस है, इसका मतलब अगर वो उस फील्ड में सक्सेस है तो सही समय पे सही निर्णय लिया है। अगर आपके अंदर वह क्षमता है तो आप अभी सोच लीजिए कि सही समय पे आपको सही निर्णय लेना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति से इंस्पायर्ड होने की आवश्यकता नहीं है जो लगातार असफल हो रहा हो, उससे सीखने की आवश्यकता है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष की बुराई करने की कोशिश नहीं किया हूं। अगर किसी को हमारी बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। बस मैं इतना चाहता हूं कि हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो यूथ लोग हैं, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, हर तरह के लोग हैं जो, वो सही दिशा में जाएं और हमारे देश की प्रगति में अपना अहम योगदान निभाएं। ये नहीं कि अपनी जिद में हमें पीसीएस बनना है तो पीसीएस ही बनना है, हम दूसरा काम नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। अरे भाई, कब तक? बस सही समय पे सही डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, काम करिए। धन्यवाद। जय हिंद।